बढ़ते आगे, सरकारी हो या निजी, जहां भी खाली जमीन दिखती है उस पर कब्जा करने का आदी हो चुके वक्फ बोर्ड के दी एंड का वक्त आ गया है और वक्फ कब्जा गैंग के आखिरी सीजन की शुरुआत होने वाली है संसद के बजट सत्र के साथ, क्योंकि जेपीसी ने वक्फ बिल को लेकर फाइनल रिपोर्ट को लोकसभा स्पीकर को सौंप दिया है और जल्दी इसे सदन में रखा जाएगा। लेकिन वक्फ की जमीन खोरी के काउंटडाउन का प्लान तो रेडी है, लेकिन इससे भाईजान भड़के हुए हैं। का कानून बनेगा तो भारत में प्रोटेस्ट होगा इंशाअल्लाह। वक्फ कब्जा गैंग का समझो आखिरी सीजन शुरू हो गया। में सोशल इंस्टेबिलिटी पैदा होगी। हम भारत को 1980 और 1990 के दहे में लेकर जाएंगे। हम एक मस्जिद को खो चुके हैं मोदी, अब कोई मस्जिद कब्रिस्तान को नहीं खोएंगे। संसद में बिल पेश करने का रेडी है प्लान। अब क्या करेंगे भाईजान? वक्फ बोर्ड की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, क्योंकि वो तारीख भी अब नजदीक आ गई जब देश की संसद में वक्फ बोर्ड पर लगाम कसने के कानून पर मुहर लगेगी। वक्फ संशोधन बिल पर जेपीसी ने अपनी फाइनल रिपोर्ट लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को सौंप दी है और अब जल्द ही यह सदन के पटल पर रखी जाएगी। पर वक्फ को मिल रही मजहबी छूट पर कंट्रोल की खबर सुनते ही भाईजान ब्रिगेड का पारा हाई हो गया। गवर्नमेंट का रवैया है वो साफ है कि उनको तानाशाही दिखानी है, अपने मन मुताबिक काम करना है। जो कमेटी गठित हुई थी वक्फ की, उसमें जो विपक्षियों को रखा गया था उसमें से 2 लोगों को हटा दिया गया। ये लोग तो कर सकते हैं क्योंकि भाई मेजॉरिटी में है, सरकार इन्हीं की है, सब कुछ इन्हीं को करना है। जब किसी की सुनना ही नहीं है तो ये कुछ भी कर सकते हैं। जो चाहे वो आप लोग कर सकते हैं। आपकी मेजॉरिटी है, आपकी सरकार है, आप सत्ता में है, जो चाहे वो करें। वक्फ बिल अभी तो संसद के दरवाजे तक ही आया है और मुस्लिम मोहल्ले में तापमान बढ़ने लगा है। बिल पास होना तो अभी थोड़ा दूर है, लेकिन मौलाना और मुस्लिम धर्मगुरुओं ने भाईजान के दिमाग में कुछ ऐसा भर दिया है कि बिल आते ही वक्फ पर ताला लग जाएगा। वक्फ में सुधार से मुस्लिम इसलिए भी डरे हुए हैं क्योंकि उनको लगता है कि ये बिल पास होते ही वक्फ बोर्ड की 90% संपत्तियां उनके हाथ से चली जाएंगी, क्योंकि ओवैसी और कांग्रेस सांसद इमरान मसूद कह चुके हैं कि वक्फ की 90% संपत्तियों के कागज नहीं हैं। भाईजान को ये भी लगता है कि देश भर की कई मस्जिदों पर मुस्लिमों का दावा कमजोर हो जाएगा या फिर वो मस्जिदें उनसे ले ली जाएंगी। कई जगह दरगाह, मजार और कब्रिस्तान की जमीनें भी मुस्लिमों से छिन जाएंगी और बिना दस्तावेज वाली और कब्जा की गई जमीनें सरकार ले लेगी। साथ ही मुस्लिमों को ये भी लगता है कि पारदर्शिता के नाम पर वक्फ बोर्ड से मुसलमानों का एकाधिकार खत्म हो जाएगा। ये तमाम बातें उन मुस्लिमों को ज्यादा चुभ रही हैं जो जानते हैं कि वक्फ बोर्ड किस तरह से जमीन खोरी और कब्जा नीति चलाता है। 3 फरवरी को वक्फ बोर्ड के में जो भ्रष्टाचार हो रहा है उनके खिलाफ मैं खुद ज्ञापन दूंगा और ये मांग कर रहा हूँ उसमें कि जिसमें वक्फ बोर्ड के जो चेयरमैन हैं पूरे हिंदुस्तान में और वहाँ के मुतवल्लियों को पासपोर्ट वीज़े रद्द किए जाएं और जब तक उनकी जांच न हो जाए। मुझे पता चला है कि कुछ चेयरमैन यहाँ से प्लान कर रहे हैं, विदेश जा रहे हैं, तो वक्फ की संपत्ति को बर्बाद करके जा रहे हैं। सरकार का जो रवैया होता है कि जनता के हक में होना चाहिए और सरकार किसी एक मजहब, एक पंथ, एक धर्म की नहीं होती है। तो सरकार को चाहिए, अगर ओवैसी साहब ऐसा कह रहे हैं तो उस पर गौर फिक्र करने की जरूरत है। जो वक्फ की संपत्ति जो है वो फी सबीलिल्लाह है, अल्लाह के वास्ते है और वो उसी में खर्च होना चाहिए, इधर उधर नहीं। क्योंकि वक्फ की संपत्ति जो लोग खा रहे हैं वो समझिए कि एक तरीके से वो अपने जो है अगर बेईमानी कर रहे हैं तो अपने लिए दोज़ख का इंतजाम कर रहे हैं। विरोध तो वक्फ में सुधार की बात होते ही शुरू हो गया था, लेकिन अब तो कई पार्टियों के सांसदों वाली जेपीसी ने मंथन करके रिपोर्ट बनाई है और ये तय हो गया है कि लोकसभा के बजट सत्र में वक्फ संशोधन बिल पेश होगा। बजट सत्र में पेश होने वाले बिल की सूची सामने आ चुकी है, जिसमें वक्फ संशोधन बिल को 7वें नंबर पर रखा गया है। बजट सत्र की शुरुआत 31 जनवरी यानी कल से होगी, जो 4 अप्रैल तक चलने वाला है। 1 फरवरी को देश का बजट आएगा और फिर उसके बाद जल्द ही वक्फ बिल का नंबर आ जाएगा, यानी वक्फ की जमीन खोरी का दी एंड की तारीख तय हो चुकी है। तो अब मुस्लिम क्या करने वाले हैं, खुद ही सुन लीजिए। गवर्नमेंट जो है उन्होंने देखा कि जो मुसलमानों की जो संपत्ति है वो इतनी बड़ी लार्ज संपत्ति है, इसको कहीं ना कहीं जो इनसे छीना जाए। और मुझे लगता है कि बहुत ही नुकसान है मुसलमानों की जो अपनी निजी चीज़ें हैं
ये किसी ने बाहर से तो ला के नहीं, हमारे बाप दादा पूर्वकों ने जो है पुरजोर की संपत्ति है उसको जो है मतलब छीनने की कोशिश की जा रही है। हमारे पुरखों से चले आ रही है, जब तक चली आ रही है तो वो दूसरे कैसे लेके जाएंगे? हम तो किसी भी कीमत पे जाने नहीं देंगे उसको। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि किस तरह से एक ही समुदाय को ये निशाना बना रहे हैं। आर्थिक तौर पर, इकोनॉमिक तौर पर, रोजगार के तौर पर ये बहुत ही ज्यादा निंदनीय है। मुसलमानों के माथे पर चिंता की लकीरें बढ़ती जा रही हैं और उसके पीछे हैं ओवैसी जैसे नेता जो वक्फ की मनमानी को बखूबी जानते होंगे पर मानते नहीं और विरोध पर अड़े हैं। लेकिन सरकार ने कह दिया बिल तो आकर रहेगा। तो शुरू से अमेंडमेंट्स के खिलाफ है। हम डिसेंट रिपोर्ट भी दे रहे हैं, पार्लियामेंट में भी हम फिर से अपनी आवाज को उठाएंगे ताकि देश की जनता को मालूम हो सके कि किस तरीके से एक ही समुदाय को टारगेट किया जा रहा है और इससे वक्फ बोर्ड को नुकसान पहुंचाने के लिए, मुसलमानों की मस्जिदों को छीनने के लिए, और फ्यूचर में ऐसे बहुत से इश्यूज खड़े हो जाएंगे इस देश के सामने जो जरूरत नहीं है इस देश को। और मेरी बात याद रखना, हमने वादा किया है इस बजट सत्र में वक्फ का बिल लाकर भी पूरा वोट बैंक के लिए विरोध वाला एजेंडा तो चलता रहेगा, पर यह तय है कि इस बार संसद का बजट सत्र वक्फ की कब्जा नीति पर तालाबंदी का पक्का इंतजाम करके आ रहा है। लखनऊ से अतीक अहमद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।